ओम शांति। आज बाबा की मीठे बाबा की मुरली है। बाप दादा मधुबन। आज मीठे बाबा की 13 तारीख के महावाक्य हैं। बाबा बोले, मीठे बच्चे विदेही बन बाप को याद करो, स्वयं धर्म में टिको तो ताकत मिलेगी। यानी कि आत्मा की अपने आत्म स्वरूप में रहो तो ताकत मिलेगी। मेरे बाबा बोले, आज खुशी और तंदुरुस्ती रहेगी, बैटरी फुल होती जाएगी। और बाबा की याद में रहेंगे तो बैटरी फुल चार्ज होती रहेगी और तंदुरुस्ती भी बनी रहेगी। आज प्रश्न में बाबा ने दिया, ड्रामा की किस नूंद को जानने के कारण तुम बच्चे सदा अचल रहते हो? ड्रामा की कौन सी नूंद ऐसी है जिसको जान करके अचल रह सकते हो? बाबा ने उत्तर में दिया, तुम जानते हो ये बाम शादी जो बने हैं ये छूटने हैं जरूर। बाबा ने कहा छूटने हैं, विनाश तो होगा तब तो हमारी नई दुनिया आएगी। बाबा कहते हैं, कई बच्चे कहते हैं कि ऐसे बिना ये बम्स क्यों छूट रहे हैं, ये क्यों विनाश क्यों हो रहा है? बाबा ने कहा अगर विनाश नहीं होगा तो दुनिया की सफाई कैसे होगी और नई दुनिया कैसे आएगी? फिर जो सुखों की दुनिया है, जो स्वर्ग है, वो आनी है, इसलिए विनाश सारी दुनिया का होना है। मरना तो सबको है। तुम्हें खुशी है कि हम पुराने शरीर छोड़ रजाई में जन्म लेंगे। तुम ड्रामा को साक्षी हो, देखते हो, इसमें हिलने की बात नहीं, रोने की कोई दरकार नहीं है। बाबा ने कहा इसमें रोने की दरकार नहीं है। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं कि ये जो आदि सनातन देवी देवता धर्म था उसको हिंदू धर्म में क्यों लाया, कारण निकालना चाहिए। पहले तो आदि सनातन देवी देवता धर्म ही था ना, फिर जब बिकारी हुए तो अपने को देवता कह ना सके। बाबा ने कहा धर्म था एक कि हिंदू देवी देवता धर्म था, लेकिन बाबा ने कहा जब बाबा ने कहा बिकारी हो गए, यानी कि अपने देवभान में आ गए, अपने देवी देवता धर्म को भूल गए तो देवी देवता कहते ही नहीं है, तो अपने को आदि सनातन देवी देवता धर्म के बदले आदि सनातन हिंदू कह दिया। आदि सनातन अक्सर ही रखा है, सिर्फ देवता बदली कर दिया है। उस समय इस्लामी आए तो उन बाहर वालों ने आकर हिंदू धर्म नाम रख दिया। पहले हिंदुस्तान नाम भी नहीं था, तो आदि सनातन हिंदू देवता धर्म वाले ही समझने चाहिए। वे अक्सर करके धर्मात्मा होते हैं ना, सभी सनातनी नहीं हैं। जो पीछे आए हैं उनको आदि सनातनी नहीं कहेंगे। हिंदुओं में भी पीछे आने वाले होंगे। आदि सनातन हिंदुओं को बताना चाहिए कि तुम्हारा आदि सनातन देवी देवता धर्म था, तुम ही सतो प्रधान आदि सनातन थे, फिर पूजनम लेते लेते तमो प्रधान बने हो। अब फिर याद की यात्रा से सतो प्रधान बनना है। बाबा ने कहा एक याद की यात्रा ही ऐसी है, वो भी भगवान की, बस बाबा की याद की यात्रा। उनको ये दवाई अच्छी लगेगी। बाबा सर्जन है ना, जिन्हों को ये दवाई अच्छी लगती है उनको देनी चाहिए। और बाबा ने कहा बाबा की याद की दवाई, बाबा की याद की दवाई एक ऐसी दवाई है जो सब दुखों से पार ले जाती है, अनंत सुखों की ओर ले जाती है, अनंत सुख देती है, अनंत ताकतवान बनाती है, ऊर्जावान बनाती है, अपने जैसा संपूर्ण बनाती है। तो बाबा ने कहा जो आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे उनको स्मृति दिलानी चाहिए, जैसे तुम बच्चों को स्मृति आई है। बाबा ने समझाया है कैसे तुम सतो प्रधान से तमो प्रधान बने हो, अब फिर तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। तुम बच्चे सतो प्रधान बन रहे हो याद की यात्रा से। जो आदि सनातन हिंदू होंगे वही असूल देवी देवता होंगे और वही देवताओं को पूजने वाले भी होंगे। उसमें भी जो शिव के, लक्ष्मी नारायण, राधे कृष्ण, सीताराम आदि देवी देवताओं के भक्त हैं, वे देवता घराने के हैं। अब स्मृति आई है जो सूर्यवंशी हैं वही चंद्रवंशी बनते हैं। बाबा ने कहा जो सूर्यवंशी वही चंद्रवंशी बनते हैं। तो ऐसे ऐसे भक्तों को ढूंढना चाहिए, फार्म उनसे भराना है। जो समझने के लिए आते हैं मुख्य सेंटर्स पर फार्म भराने के लिए ज़रूर होने चाहिए। जो भी आए उनको लेसन दो तो शुरू से देंगे। बाबा कहते हैं जो भी आए उनको लेसन तो शुरू से देंगे। पहली मुख्य बात है जो बाप को नहीं जानते हो तो उनको समझाना पड़ता है। तुम अपने बड़े बाप को नहीं जानते हो क्या? बाबा ने कहा उन्हें समझाओ कि तुम अपने बड़े बाप को नहीं जानते क्या, जो सबके बड़े हैं, सबके सहारे हैं, सहारों के भी सहारा हैं, जिनके बिना एक पल भी नहीं कोई सहारा हो सकता है, जो हमेशा हर पल हमारे साथ खड़े हैं, जो हर पल हमारे सहारा बनते हैं। बाबा ने कहा तुम असल में पारलौकिक बाप के हो, यहाँ आकर लौकिक के बने हो। तुम अपने पारलौकिक बाप को भूल जाते हो। बेहद के बाप ही स्वर्ग के रचयिता हैं, वहाँ ये अनेक धर्म होते नहीं। तो फार्म जो भरते उस पर ही सारा मदार होना चाहिए। बाबा कहते हैं उन्हें समझाना चाहिए, बाप का परिचय देना चाहिए कि ये पिता वो पिता है जो सारे विश्व का पिता है और सारे विश्व का सहारा है। कोई बच्चे भल समझाते बहुत अच्छा है, परंतु योग है नहीं। ऐश्वर्य बन बाप को याद करें, वह है नहीं। बाबा ने कहा समझाने से ही काम नहीं चलेगा। बाबा कहते हैं बाबा की याद रूपी ताकत, एनर्जी नहीं होगी तो बाबा ने कहा उससे हमें शक्ति नहीं मिलेगी, उससे हम बाबा की 100% श्रीमत पर चलने में
बाबा ने कहा मुश्किलात लगेगी, याद में ठहर नहीं सकते। भल समझते हैं हम, अच्छा समझाते हैं, म्यूजियम आदि भी खोलते हैं, परंतु याद बहुत कम है। आज बाबा कहते हैं कि बच्चे कितना भी अच्छा समझाते हो, समझाने में कितने भी होशियार हो, परंतु योग की ताकत, योग की जो पावर है, योग की जो शक्ति है वो ज़रूर लेनी है। योग हमेशा लगा रहना चाहिए, यानी कि मेरी याद हमेशा बनी रहेगी, बाबा की याद हमेशा बनी रहे। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करते रहें, इसमें ही मेहनत है। बाप वार्निंग देते हैं कि ऐसे मत समझो कि हम तो बहुत अच्छा कन्विंस कर सकते हैं। बाबा कहते हैं ऐसा मत सोचो कि हम तो बहुत कन्विंस कर रहे हैं, चलो हमसे, बाबा ने कहा कितना कन्विंस कर रहे हैं, परंतु इससे फायदा क्या। चलो स्वदर्शन चक्रधारी बन गए, परंतु इसमें तो विधेयी बनना है ना। कोई बात, चलो हमारी बातों से कोई कन्विंस है, सहमत है, लेकिन बाबा ने कहा इसमें हमें विधेयी बनाना है, उनको अशरीरी बनाना है, आत्मिक स्थिति का हमारे अंदर से। बाबा ने कहा उन्हें लाइट का साक्षात्कार हो। बाबा ने कहा लाइट का, जैसे कि बाबा ने कहा लाइट का रूप दिखे हमारे अंदर उन्हें शरीर नज़र नहीं आए, हमारी आत्मा का साक्षात्कार उन लोगों को हो, हमारे शरीर के अंदर उन्हें आत्मा नज़र आए, प्रकाश नज़र आए। कर्म करते अपने को आत्मा समझना है, आत्मा इस शरीर द्वारा कर्तव्य करती है, ये याद करना भी नहीं आता, ख्याल में भी नहीं आता, उनको कहेंगे बुद्धू। बाबा कह रहे बुद्धू किसे कहेंगे, जिन्हें यह भी नहीं पता कि सारा काम आत्मा कर रही है, शरीर का आधार लेकर आत्मा सारे काम कर रही है, सारे दिन की जो दिनचर्या में जो वर्क कर रही है वो केवल आत्मा ही है। बाप को याद नहीं कर सकते, सर्विस करने की ताकत ही नहीं है, याद बिगर आत्मा में ताकत कहाँ से आएगी। बाबा कहते हैं जो बच्चे बाबा को याद नहीं करते हैं उनमें ताकत नहीं रहती। बैटरी कैसे भरे, जब बाबा को याद नहीं करते तो बैटरी कैसे चार्ज होगी। बैटरी का चार्ज नहीं होगी तो फिर सबको चार्ज नहीं कर सकते, सबकी सेवा नहीं कर सकते, चलते चलते खड़ी हो जाएगी, ताकत नहीं रहेगी, फिर बैटरी रुक जाएगी। कहा जाता है रिलीजन इज माइट, धर्म में ताकत है, आत्मा स्वधर्म में टिके तब ताकत मिले। बहुत हैं जिनको बाप को याद करना आता भी नहीं है, शकल से पता पड़ जाता है, और सब याद आएगा, बाबा की याद ही नहीं आएगी। बाबा ने कहा कई बच्चे ऐसे जिनकी शकल से पता पड़ जाता है, याद ही नहीं करते बाबा को। योग से ही बल मिलेगा, याद से बड़ी खुशी और तंदुरुस्ती रहेगी, फिर दूसरे जन्म में भी शरीर ऐसा तेजस्वी मिलेगा। आज बाबा ने बहुत सुंदर बात बताई कि याद से ही तेजस्वी शरीर मिलता है। अगर बाबा ने कहा याद, एक बाबा की याद ऐसी है जो हमारे शरीर को ताकतवर, हमारे शरीर को और आत्मा को चमकदार बनाती है, तेजस्वी बनाती है, हमारी आत्मा को भी तेजस्वी बनाती है, शरीर को भी तेजस्वी बनाती है। आज बाबा ने कहा आत्मा प्योर हो तो शरीर भी प्योर मिलेगा। कहेंगे 24 कैरेट गोल्ड है तो 24 कैरेट जेवर है ना, इस समय सब 9 कैरेट बन गए हैं। सतो प्रधान को 24 कैरेट कहेंगे, सतो को 22। ये बड़ी समझने की बातें हैं, बाप समझाते हैं। पहले तो फॉर्म भराना है तो पता पड़े कहाँ तक रेस्पॉन्स करते हैं, कितनी धारणा की है। फिर ये भी आता है याद की यात्रा में रहते हैं, तमो प्रधान से तत्व प्रधान याद की यात्रा से बनना है। वह भक्ति की जिस्मानी यात्रा है, यह है रूहानी यात्रा। रूह यात्रा करती है ना, उसमें रूह और जिस्म दोनों ही यात्रा करते हैं। पतित पावन बाप को याद करने से ही आत्मा में तेज आता है। कोई जिज्ञासु को जलवा आदि दिखाना है तो बाबा की प्रवेशता भी हो जाती है। माँ बाप दोनों ही मदद करते हैं, कहीं नॉलेज की कहीं योग की। बाप तो सदा विदेही है, शरीर का भान है ही नहीं। और बाबा कह रहे मैं तो सदा ही विदेही हूँ, मैं तो सदा ही सुप्रीम आत्मा हूँ, सुप्रीम पावर हूँ, मैं कभी भी देह में आता नहीं हूँ और ना ही मैं कभी देह को देखता। मैं हर एक के अंदर आत्मा को देखता हूँ, उस मणि को देखता हूँ, उस ज्योति को देखता हूँ, उस प्रकाश को देखता हूँ। बाबा कह रहे हैं कि पतित पावन बाप को याद करने से आत्मा में तेज आता है। बाबा कहते हैं रूह यात्रा करती है, उसमें रूह और जिस्म दोनों ही यात्रा करते हैं। कोई जिज्ञासु को जलवा आदि दिखाना है तो बाबा की प्रवेशता भी हो जाती है। माँ बाप दोनों ही मदद करते हैं, कहीं नॉलेज की कहीं योग की। बाप तो सदा विधेयी। बाबा ने बताया अगर किसी बाबा को किसी के द्वारा कोई जलवा दिखाना होता है, कोई चमत्कार कराना होता है तो बाबा अंदर हमारी आत्मा में एंटर करके और किसी को भी वो हमारा जो बाबा की शक्ति है उसे दिखा देते हैं। तो आज बाबा ने कहा कि आगे थोड़ी समझते थे, योग के लिए दिन प्रतिदिन नई नई बातें मिलती रहेंगी। योग नहीं होगा तो ताकत मिलेगी कहाँ से, समझा जाता है योगी है या ज्ञानी है। बाबा कह रहे हैं आगे थोड़ी समझाते थे, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। अब बाबा जोर से उठाते हैं जिससे भाई बहन का संबंध ही हट जाए। आज बाबा ने कहा भाई बहन के संबंध की भी बात हटा दो, सिर्फ भाई की दृष्टि रह जाए। बाबा कहते हैं कि सारी दुनिया को ये देखो कि जैसे कि आत्मा है, क्योंकि बाबा ने कहा
कि ये सारी दुनिया आत्मा है, लाइट है, लेकिन इसमें जो ये बाबा कहते हैं, इसमें जो शरीर पहन करके पार्ट पे लेकर जब आत्मा शरीर धारण कर लेती है तो फिर बाबा ने कहा कि वो नर नारी कहलाती है, स्त्री पुरुष कहलाती है। बाकी बाबा कहते हैं कि अगर बाबा कहते हैं कि मेरे हिसाब से उस परमपिता परमात्मा के हिसाब से आत्मा क्या है, भाई भाई है। तो आज बाबा ने कहा कि भाई बहन की बात भी हटा दो, अब क्या सोचना है कि ये सारी दुनिया आत्मा भाई भाई हैं, और मैं आत्मा इस सारी दुनिया के, पूरे संसार के, पूरे वर्ल्ड के भाई बहनों को ज्ञान दे रही हूँ। ये बहुत ऊंची दृष्टि है। अंत तक ये पुरुषार्थ चलना है। जब सतो प्रधान बन जाएंगे तब ये शरीर छोड़ देंगे, इसलिए जितना हो सके पुरुषार्थ को बढ़ाना है। बूढ़ों के लिए और ही सहज है, अब हमको वापस ज़रूर जाना है। जवानों को कभी ऐसे ख्याल नहीं आएंगे, बूढ़े वानप्रस्थी रहते हैं, समझा जाता है वापस जाना है। तो ये सब ज्ञान की बातें समझानी है। झाड़ की वृद्धि भी होती रहती है, वृद्धि होते होते सारा झाड़ तैयार हो जाएगा। कांटों को बदलकर नया छोटा फूलों का झाड़ बनना है, नया बन फिर पुराना होना है। पहले झाड़ छोटा फिर बढ़ता जाएगा, वृद्धि होते होते पिछाड़ी में कांटे बन जाते हैं। पहले होते हैं फूल, नाम ही स्वर्ग, फिर बाद में वह खुशबू, वह ताकत नहीं रहती। कांटों में खुशबू नहीं होती, हल्के फुल्के फूलों में भी खुशबू नहीं होती। बाबा ने कहा फूल भी, गुलाब का फूल सबसे खुशबूदार है। हमें बाबा कहते हैं हम जैसे गुलाब का फूल बन रहे हैं वैसे हमें औरों को भी बनाना है। फिर बाद में वह खुशबू, वह ताकत नहीं रहती। कांटों में खुशबू नहीं होती, हल्के हल्के फूलों में भी खुशबू नहीं होती। बाप बागवान भी हैं तो खिवैया भी हैं, सबकी नाप पार कराते हैं। नाप पार कैसे करते हैं, कहाँ ले जाते हैं, यह भी जो सियाने बच्चे हैं वह समझ सकते हैं। जो समझते नहीं वे पुरुषार्थ भी नहीं करते। बाबा ने कहा जिनको समझ नहीं, समझ लो पुरुषार्थ भी नहीं करते, पुरुषार्थ करते ही नहीं है। ये जो सियाने बच्चे हैं वह समझ सकते हैं, जो समझते नहीं हैं बाबा ने कहा पुरुषार्थ भी वह नहीं करते। नंबरवार तो होते हैं ना, कोई एरोप्लेन तो आवाज़ से भी तीखा जाता है, आत्मा कैसे भागती है ये भी किसको पता नहीं है। आत्मा तो रॉकेट से भी तीखी होती है, आत्मा जैसी तीखी और कोई चीज़ होती नहीं। उन रॉकेट आदि में ऐसी कोई चीज़ डालते हैं जो जल्दी उड़ा ले जाते हैं। विनाश के लिए कितना बारूद आदि तैयार करते हैं। अब देखो बाबा ने कहा कि ऐसा समय चल रहा है कि कितने बम्स आदि बनाए जा रहे हैं, सारी किसकी तैयारी चल रही है, लड़ाइयाँ की। बाबा ने कहा वो दिन दूर नहीं है जो ये संसार एक दिन बारूद का ढेर बन जाएगा, जल करके राख हो जाएगा और सारी दुनिया बहुत जल्दी ही जैसे कि मौत की सागर बन जाएगी। तो बाबा कहते हैं एरोप्लेन में भी बम्स ले जाते हैं, आजकल पूरी तैयारियां रखते हैं, अखबारों में भी लिखते हैं। ऐसे नहीं कह सकते कि बम्स काम में नहीं लाएंगे, हो सकता है बम्स चला दें, ऐसे कहते रहते हैं। ये सब तैयारियां हो रही हैं, विनाश तो ज़रूर होना ही है। बाबा ने कहा विनाश तो होना ही है, बम्स न छूटें, विनाश ना हो, ऐसे हो नहीं सकता। बाबा ने कहा बम्स तो छूटने के लिए तैयार हैं, रेडी हैं हर पल। बाबा ने कहा कि जब बच्चे तैयार नहीं हुए हैं सतयुग में जाने के लिए इसलिए विनाश रुका हुआ है। यानी बाबा ने कहा है कि बम्स तो छूटने के लिए प्रिपेयर है, तैयार है। बम्स छूटने की तैयारियों में लगे हुए हैं, तैयार हो रहे हैं, हो चुके। विनाश तो जरूर होना है, बम्स न छूटे। बाबा ने कहा ऐसे नहीं हो सकता है, तुम्हारे लिए नई दुनिया जरूर चाहिए, ये ड्रामा में नूंद है, इसलिए तुमको बहुत खुशी होनी चाहिए। बाबा ने कहा दुनिया में बहुत टेंशन हो रही है, बढ़ रही है, लोग चिंता में डूबे हुए हैं कि सारी दुनिया मरती आ रही है, इसका विनाश हो रहा है, बहुत क्या क्या हो रहा है। लेकिन बाबा ने कहा है हमें खुशी है क्योंकि हमें पता है इस सारी दुनिया का बहुत जल्दी ही विनाश होना है और इस सारी दुनिया की मौत होनी है, विनाश होनी है, सारी दुनिया यज्ञ में स्वाहा होनी है और बहुत जल्दी सतयुग आने वाला है। तो बाबा कहते हैं कि ये ड्रामा में नूंद है ना, इसलिए तुमको बहुत खुशी होनी चाहिए। मिरुआ मौत मलो का शिकार, ड्रामा अनुसार सबको मरना ही है, बाबा कह रहे हैं। तो तुम बच्चों को ड्रामा का ज्ञान होने के कारण तुम हिलते नहीं हो, साक्षी होकर देखते हो, रोने आदि की भी दरकार नहीं है। बाबा ने कहा ऐसा समय आ जाएगा कि बहुत सारी इधर उधर से, बाबा ने कहा विनाश होता रहेगा खूब और चलेगा और बहुत अचानक दुर्घटनाएं, मौत। बाबा ने कहा अचानक मौतें होंगी, अचानक मौत का गर्म बाजार होगा। बाबा ने कहा उसे देख करके बाबा ने कहा रोना नहीं है, डरना नहीं है, घबराना नहीं है। क्यों? बाबा ने कहा ये तो होना ही है, नाजुक समय चल रहा है। बाबा ने कहा ये सब कुछ होना ही है क्योंकि हमारा सतयुग आना ही है। समय पर शरीर तो छोड़ना ही होता है ना, तुम्हारी आत्मा जानती है हम दूसरा जन्म रजाई में लेंगे, मैं राजकुमार बनूंगा। आत्मा को पता है तब तो एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है ना जन्म। बाबा ने कहा अगर कुछ शरीर छोड़ता है तो उसे पता है कि हमें दूसरा जन्म लेना है, हम दूसरा जन्म रजाई में लेंगे, मैं राजकुमार बनूंगा। आत्मा को पता है तब तो एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। सर्प में भी आत्मा है ना, कहेंगे हम एक खाल छोड़ दूसरा लेती है, कभी तो वह भी शरीर छोड़ेगी ना, फिर बच्चा बनेंगे। तो बाबा ने कहा
तो हम सबको शरीर छोड़ना है, हम सबको सतयुग में आना है। बच्चे तो पैदा होते हैं ना, पुनर्जन्म तो सबको लेना है। ये सब विचार सागर मंथन करना होता है। सबसे मुख्य बात है बाप को बहुत प्यार से याद करना है। जैसे बच्चे माँ बाप को एकदम चटक जाते हैं, वैसे बहुत प्यार से बुद्धि योग द्वारा बाप को एकदम चटक जाना चाहिए। ऐसे बाप को जो इतना प्यार से हमें सतयुग में ले जा रहे हैं, जो हमारे लिए अथाह सुख लेके आए हैं, अथाह प्रॉपर्टी लेके आए हैं, अथाह खुशियाँ लेके आए हैं, अथाह पूज्य बनाने आए हैं, अथाह धनवान बनाने आए हैं। ऐसे बाप को कितना प्यार से याद करना चाहिए। ऐसे बाप को तो एक पल भी नहीं भूलना चाहिए। अपने को देखना भी है हम कितनी धारणा कर रहे हैं। नारद का मिसाल है ना, भक्त जब तक ज्ञान न उठाएं तब तक देवता बन न सके। ये सिर्फ लक्ष्मी को भरने की बात नहीं है, ये तो समझने की बात है। तुम बच्चे समझते हो जब हम सतो प्रधान थे तो विश्व पर राज्य करते थे। अब फिर सतो प्रधान बनने के लिए बाप को याद करना है। तो ऐसे बाप को कितना याद करना चाहिए, जो बाप जैसा मीठा कोई है ही नहीं। बाप एवर सैक्रीन है, बाप जैसी मीठी सैक्रीन है ही नहीं कोई भी, क्योंकि बाप हमेशा निस्वार्थ है। सभी संसार में स्वार्थ से, लेकिन बाप निस्वार्थ है। इसलिए बाबा हमेशा इतने मीठे हैं, इतने प्यारे हैं, इतने अच्छे हैं, इतने अबरदाता हैं। तो ऐसे बाप को तो एक पल को भी नहीं बोलना चाहिए। तो बाबा कहते हैं अपने को देखना भी है कि हम कितनी धारणा कर रहे हैं। नारद का मिसाल है, भक्त जब तक ज्ञान न उठाए तब तक देवता बन ना सके। ये सिर्फ लक्ष्मी को बरने की बात नहीं है। तो उसने कहा कि भी देखो कहाँ तक लक्ष्मी नारायण को बरने लायक बने हैं। ये तो समझने की बात है। तुम बच्चे समझते हो हम सतो प्रधान थे तो फिर विश्व पर राज्य करते थे। अब फिर सतो प्रधान बनने के लिए बाप को याद करना है। यह मेहनत कल्प कल्प तुम यथा योग यथाशक्ति करते ही आए हो। हर एक समझा सकते हैं कि हम कहाँ तक किसको समझा सकते हैं। देहाभिमान से कहाँ तक निकलते जा रहे हैं। देहाभिमान से जो हमारा हमेशा देहाभिमान हर पल नुकसान कराने वाला है। मैं आत्मा एक से छोड़ दूसरा लेती हूँ, मैं आत्मा इनसे काम लेती हूँ, ये मेरे ऑर्गन्स हैं। हम सब पार्टधारी हैं इस ड्रामा में। ये बेहद का बड़ा नाटक है, उसमें नंबरवान सब एक्टर्स हैं। हम समझ सकते हैं इसमें कौन कौन मुख्य एक्टर्स हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड ग्रेड कौन कौन है। तुम बच्चे बाप द्वारा ड्रामा के आदि मध्यांत को जान गए हो। रचयिता द्वारा रचना की नॉलेज मिलती है। रचयिता ही आकर अपना और रचना का राज समझाते हैं। ये उनका रथ है जिसमें प्रवेश कर आए हैं। कहेंगे तब तो दो आत्माएं हैं ना, ये कॉमन बात है। पितृ खिलाते हैं तो आत्मा आती है ना। आगे बहुत आते थे, उनसे पूछते थे, अभी तो तमो प्रधान हो गए हैं। बाबा ने कहा पहले तो किसी की आत्मा को भी किसी के शरीर में बुला लेते। बाबा ने कहा शरीर प्योर, आत्मा प्योर नहीं रही है। कोई अब भी बताते हैं हम आगे जन्म में फलाना था। फ्यूचर का कोई नहीं बताते, बिछाड़ी का सुनाते हैं। सब पर तो कोई विश्वास भी नहीं करते। अब बाबा कहते हैं मीठे बच्चे अब तुमको शांत में रहना है। तुम जितना जितना ज्ञान योग में मजबूत होंगे तो फिर पक्के सॉलिड हो जाएंगे। आज बाबा कहते हैं पक्के सॉलिड हो जाएंगे। अभी तो बहुत बच्चे भोले हैं। भारतवासी देवी देवताएं कितने सॉलिड थे। और बाबा कहते हैं भारतवासी देवी देवता कितने सॉलिड थे, कितने प्योर थे, कितने अथाह धनवान थे, श्रेष्ठ थे। बाबा कह रहे हैं अभी तो बहुत बच्चे भोले हैं। भारतवासी देवी देवताएं कितने सॉलिड थे, धन से भी भरपूर थे, अभी तो खाली हैं। वे सॉल्वेंट, तुम इंसॉल्वेंट। तुम खुद भी जानते हो भारत क्या था अब क्या है। भूख मरना ही पड़ेगा, अनाज पानी आदि कुछ भी नहीं मिलेगा। कहाँ बाढ़ होती रहेगी तो कहाँ पानी की बूंद भी नहीं होगी। इस समय दुख के बादल हैं, सतयुग में सुख के बादल हैं। आज बाबा ने बहुत गहरी बात बताई है कि अभी ऐसा समय आएगा कि भूख भी मरना पड़ेगा, अनाज पानी कुछ भी नहीं रहेगा, बाढ़ भी आती रहेंगी, कहाँ पानी भी नहीं मिलेगा। बाबा ने कहा इस समय दुख के बादल हैं। बाबा ने कहा क्योंकि पॉपुलेशन इतनी हो गई है ओवर कि भूख भी मरना पड़ेगा, पानी भी नहीं मिलेगा, सारा कुछ भूखमरी होगी और सारी दुनिया जैसे कि एक दुखों का संसार बन जाएगी। और जब दुख अति हो जाएगा, टू मच दुख हो जाएगा, तो फिर जल्दी ही संसार का विनाश होकर सुख में परिवर्तन हो जाएगा। तो दुख की अति फिर से फर्स्ट क्लास सुख लाने के लिए हो रही है, फर्स्ट क्लास शांति लाने के लिए हो रही है। सतयुग में सुख के बादल हैं। इस खेल को तुम बच्चों ने समझा है और किसको भी पता नहीं है। बैच पर भी समझाना बहुत अच्छा है। वह लौकिक हद का बाप है, ये पारलौकिक बेहद के बाप हैं। ये बाप एक ही बार आकर संगम पर बेहद का बरसा देते हैं, नई दुनिया बन जाती है। यह है आयरन एज, फिर गोल्डन एज जरूर बननी है। तुम अभी संगम पर हो, दिल साफ मुराद हासिल। आज बाबा ने कहा दिल साफ,
अगर बाबा के दिल में हमारा दिल नहीं है, अगर बाबा के दिल में हम नहीं रहते हैं, दिल में बाबा नहीं है, दिल में कोई और है बाबा के सिवाय 1% भी, तो बाबा ने कहा ये तो बाबा से सच्चा सौदा नहीं हुआ। तो बाबा जो है वो मेरा दिल का दिलवर है, वो मेरा दिलाराम है। अगर मैं बाबा को अगर उस दिलाराम को दिल में नहीं रखती तो मेरे दिल को कभी आराम नहीं मिलेगा। इसलिए सदा किसको दिल में रखना है? बाबा को। रोज अपने से पूछो खराब काम तो नहीं किया। आज बाबा रिमाइंड दिला रहे हैं कि अपने से पूछो कोई खराब काम तो नहीं किया, किसके लिए अंदर बेकारी ख्यालात तो नहीं आए, कि कोई मन में गलत विचार तो नहीं आया, अपनी मस्ती में रहे या झुरमुई जगमुई में टाइम गंवाया, या फिर इधर उधर को देखा। अगर हमने किसी को देखा तो हमारे से भी कुछ गलती हो सकती है। इसलिए बाबा कहते हैं ये पक्का करो कि किसी की परचिंतन तो नहीं किया, फिर वो कमी हमारे अंदर तो नहीं आई, कोई विचार गलत तो नहीं आया। बाप का फरमान है मामी कम याद करो। बाबा ने कहा केवल मेरा फरमान है, एक मुझे ही याद करो, अंश मात्र भी किसी की बात मत करो। लेकिन फिर भी बाबा कहते हैं अगर हम किसी की बात कर रहे हैं, 1 सेकंड की भी हम किसी की और की बात कर रहे हैं, अदर पर्सन की, बाबा के बजाय, तो बाबा ने कहा उसमें हमारे अंदर हमारी बाबा की याद में कमी पड़ जाएगी, रोला पड़ जाएगा। जब बाबा की याद में कमी पड़ जाएगी तो बाबा ने कहा उसका पाप जमा हो जाएगा, फिर हमें उतारने के लिए डबल मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए बाबा कहते हैं अगर याद नहीं करते तो नाफरमान बरदार हो जाते हैं। फिर बाबा कहते हैं फिर वो आज्ञाकारी बच्चे की बजाय, बाबा ने कहा ना कहना मानने वाले बच्चे हो जाते हैं। यानी कि आज्ञा, बाबा जिसे कहते हैं ऑनेस्ट, बाबा की नज़रों में ऑनेस्ट नहीं रहते। तो सदा ही ऑनेस्ट बने रहने के लिए हमें हमेशा बाबा की याद में रहना है। हमें 1 सेकंड भी अपना व्यर्थ नहीं गंवाना है, 1 सेकंड भी किसी हमें देह की याद, देह का परचिंतन, देह के विचार, दैहिक बातों में नहीं रहना है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। नमस्ते बाबा, नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका था शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट से ज्ञान योग की मस्ती में रहना है, दिल साफ रखनी है, झरमुई जगमुई व्यर्थ चिंतन में अपना समय नहीं गंवाना है। बाबा कहते हैं समय नहीं गंवाना, ये समय बड़ा 1-1 सेकंड वैल्यूबल है। 1 सेकंड में भी पद्मों की कमाई हो रही है, तो इसलिए हमारी हर समय पद्मों की कमाई है, क्योंकि हम कितने ऊंचे बन रहे हैं, अथाह प्रॉपर्टी के मालिक बन रहे हैं। तो इसलिए हमें अपना व्यर्थ समय नहीं गंवाना है। सेकंड में दिया हम आत्मा भाई भाई हैं, हम आत्मा भाई भाई हैं। अब वापस घर जाना है, यह अभ्यास पक्का करना है। विदेही बन स्वधर्म में स्थित हो, बाप को याद करना है, हमेशा बाप को याद करना है, क्योंकि फायदा बाबा से ही है। आज बाबा ने वरदान में दिया स्व स्वरूप और बाप के सत्य स्वरूप को पहचान। स्व स्वरूप और बाप के सत्य स्वरूप को पहचान, सत्यता की शक्ति धारण करने वाले जो मेरा स्व स्वरूप है, आत्मिक स्वरूप है, उसको पहचानना, और बाप के सत्य स्वरूप को पहचानना कि बाबा क्या है। बाबा सदा ही सत्य हैं, सदा ही सर्वशक्तिमान है। उनकी सत्यता की शक्ति को धारण करने वाले दिव्यता संपन्न भाव। जब हम बाबा के सत्य स्वरूप को पहचानते, बाबा की सत्य शक्तियों को पहचानते और बाबा के सत्य स्वरूप में हमेशा टिके रहते हैं, बाबा की याद में टिके रहते हैं, तो सदा दिव्य गुणों से संपन्न हो जाते हैं। तो जो बच्चे अपने स्व स्वरूप को, बाप के सत्य परिचय को यथार्थ जान लेते हैं और उसी स्वरूप की स्मृति में रहते हैं, तो उनमें सत्यता की शक्ति आ जाती है। वो बाबा जैसा हमेशा सत्य बन जाते हैं। जैसे बाबा सत्य के सागर हैं, तो ऐसे हम भी सदा ही सत्य के सागर बन जाएंगे। उनके हर संकल्प सदा सत्यता व दिव्यता संपन्न होते हैं। तो जो बच्चे बाप को दिल से याद करते हैं, तो बाबा जैसा दिव्यता संपन्न बन जाते हैं, सत्यता से संपन्न बन जाते हैं। तो संकल्प बोल, बाबा कहते हैं संकल्प बोल कर्म और संबंध संपर्क सब में दिव्यता की अनुभूति होती है। तो जो बाप का संकल्प वो मेरा संकल्प, जो बाप के बोल वो मेरे बोल, जो बाप के कर्म वो मेरे कर्म, जो बाप का संबंध संपर्क सारी दुनिया को पवित्र बनाना, स्वर्ग में ले जाना, स्वर्ग के बारे में उनको याद दिलाना, स्वर्ग की वाइब्रेशन देनी, उन्हें पवित्र, उन्हें हमेशा सब शक्तियों की वाइब्रेशन देनी। तो अगर मेरे जो बाप की सोच है वो मेरी सोच होगी, तो मैं बाप जैसी दिव्यता का अनुभव करूंगी। सत्यता को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं रहती। बाबा ने कहा सत्यता को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है, सत्यता हमेशा अपने समय पर सिद्ध हो जाती है। अगर सत्यता की शक्ति है तो खुशी में नाचते रहेंगे। बाबा ने कहा सत्यता वाला हमेशा खुशी में नाचता रहेगा। स्लोगन में आज बाबा ने दिया है सकाश देने की सेवा करो तो समस्याएं सहज ही भाग जाएंगी। सकाश देने की सेवा करो, यानी कि बाबा की याद में रहो। हम जब
हम पावर ऑफ सकाश जो है, जो बाबा की याद में हमेशा रहते हैं और हमेशा अपने योग को, बाबा की याद को पावरफुल बनाते हैं और बाबा की याद में हम निरंतर रहते हैं। तो जो हमारे से वो जो पावर मिलती है, जो हमारे से जो सकाश मिलती है, हम पावर ऑफ सकाश जब इसको देते हैं तो उससे हमारी समस्याएं नहीं, पूरे विश्व की समस्याएं भी भाग जाती हैं। ओम शांति।